दोस्तों एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 2 जनवरी 2026 और हमारी मौजूदगी है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में। तो सबसे पहले आमदनी का दिखाते हैं, आमदनी कैसी है ये देखिए। इस गली में आमदनी का नज़रिया, जहां गली एकदम भरी भरी सी रहती थी वहां देखिए कतई खाली खाली सी नज़र आ रही है। आमदनी यानी बहुत कम है। इस गली में अगर नज़र डालेंगे, ये शेड नंबर 5 है और यहाँ पर खूब आलू दिखाई पड़ता है। यहाँ भी गाड़ियाँ कम हैं और कम आमदनी दिखाई दे रही। इसके बाद सामने देखेंगे तो वहाँ भी गाड़ियाँ कम हैं, वहाँ भी आमदनी कम है। तो कुल मिलाकर के आमदनी कम है। कल के अगर तुलना की जाए तो कल की अपेक्षा आज आमदनी कम नज़र आ रही है। फिलहाल एक बार फिर हम संता ट्रेडर्स पर हैं और यहाँ पर आलू की बिक्री हुई है। अन्नदाता महोदय मेरे साथ हैं, किसान भाई से थोड़ी चर्चा करेंगे, इसके बाद नेताजी से पूछेंगे। भैया राम राम। राम राम साहब। क्या नाम है भैया? मेरा नाम विपिन कुमार। विपिन कुमार जी। आलू लाए थे भैया? जी जी। कई बीघा का लाए? हम ले आए हैं 4 बीघा का आलू। 4 बीघा का। हाँ। कितने पैकेट निकले भैया? 62 निकले भैया। 4 बीघा में 15 पैकेट बीघा। हाँ जी। और बहुत घाटा है, किसान बहुत परेशान है। 22,000 रुपये उधार लेकर मैंने आलू गाड़े। अब बताओ जी 62 पैकेट क्या 25,000 को हो जाएंगे? 22,000 लेके उधार लेके? हाँ। ब्याज लिए थे? ब्याज का पड़ोस मांगे और का ब्याज ही समझो या कुछ भी। हाँ। पड़ोस हम लिए। हाँ। तो 22,000 रुपया लेकर के आलू गाड़े। हाँ। और ये 62 पैकेट 8 रुपए में बिके। 8 में बिके भैया? 800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। तो ये ज़्यादा ज़्यादा लेबर अगर खर्चा निकाल दें तो 22,000 आपके नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे। हाँ। क्योंकि एक पैकेट में लगभग 100-150 का खर्चा भी आ जाता है। हाँ जी 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 जी। और पिछली बार भी आलू किए थे? हाँ जी। पिछली बार क्या भाव बिका था? पिछली इतनी तो हम बताए नहीं। पिछली बार ठीक बिका था? हाँ, लीपोत बराबर रहे। बराबर रहे। ज्यादा घाटा रहा। अब खुदाई उदाई कैसी है अपने इधर? खुदाई कम चल रही है, किसान रोके है आलू। रोके है। हाँ जी जी। तो कुल मिलाकर के हिसाब बन नहीं रहा, पड़ता नहीं आ रहा। हाँ, इसी वजह किसान बहुत परेशान है जी। हाँ, बत्ती का बिल दे कि पानी का बिल दे, क्या करे आप ही बताओ। बहुत किसान परेशान है। जुताई भी देना, खुदाई भी देना, उधार पैसे इधर उधर। जी। तो किसान बहुत परेशान है। आलू का रेट बढ़ाई जाए, हम तो यही कहते हैं। आलू का रेट बढ़ाया जाए। हाँ। तो ये किसान की दिल की आवाज़ है भाई साहब। हाँ। और बहुत ही परेशान। 62 पैकेट लाए, 800 में बिका। रोग वगैरह भैया कैसा अपने इधर? रोग बहुत कम है। अब लग रहा है जो पहले है तो वो नहीं रोग लग रहा। वो ना लग रहा। तो ये अन्नदाता महोदय जिनका 800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से आलू बिका, और कहना यही कि लागत सीधी नहीं होगी, जो उधार पैसा लिया वो भी नहीं निपटा पाएंगे। आइए अब मिलते हैं नेताजी। समता ट्रेडर्स पर नेताजी के साथ हैं। जैसा कि किसान भाई नेताजी आपके बता रहे हैं कि लागत नहीं सीधी हो पाएगी और बड़ा दुखी हैं। देखिए आपको बताएं जी। कन्नौज का बीघा छोटा है जी। 6 पैकेट बीघा में पड़ते हैं बीज। जी। 500 रुपए पैकेट मान लें, उसमें कोल्ड में 500, 600, 700 रुपए बीघा। जी। तो 3600 का हो गया बीजा। जी। 2 DAP 4000 हो गई। जी। 7600 हो गया। जी। ठीक है। जुताई आप 4 बार मान लें, 1000 जुताई हो गई। जी। 76 10 8600। जी। और यूरिया मान लें 2, जी। 400 रुपए की यूरिया मिल रही है। 86 8 9400 हो गया। जी। ठीक है। सिंचाई मान लें 100 रुपए बीघे के हिसाब से 400 सिंचाई होगी। जी। एक 10,400। जी। एक लेबर जो है 4 बोरे 5 बोरे खोद पाता है। जी। तो आप मान लें 40 बोरे मान लें, जी। तो 4 12 1200 1500 होगी खुदाई। 11,900 जी। यानी मिनिमम मानिए आप। और फिर बाद दाना जी। यानी 14,000 रुपए बीघा कन्नौज जैसे जिले में छोटा बीघा है जी। लागत आती है। जी। या मान लें 70,000 रुपए एकड़ लागत आती है। जी। एक बीघे में 30 बोरे का उसका है तो 30 या 90 9,000 रुपए हुआ। जी। लाल उसका है तो 12,000 हुआ। जी। कहने करते हैं
कि जो उसने लागत लगाई है, उत्पादन लागत जिसे प्रोडक्शन कास्ट कहते हैं, वो लागत भी किसान की सीधी नहीं हो रही है। उसकी लागत में भी पैसे कम आ रहे हैं, आधे हो रहे हैं, लाल में पौन हो रहे हैं, 75% पैसे आ रहे हैं लागत में। जी मान लीजिए उसने 10,000 रुपये लगाए तो 7,500 रुपये लाल में उसे मिल रहे हैं। सफेद में 10,000 लागत लगाई तो 5,000 मिल रहे हैं। किसान की उत्पादन लागत भी पूरी नहीं निकल रही है। मुनाफे की तो बात जाने दीजिए। वही तो बता रहे, 22,000 रुपया पड़ोस से उधार लेके आलू गाड़े और 65 पैकेट निकले 4 बीघा में, कुछ नहीं बचा भैया। तो किसान की माली हालत नेताजी बड़ा दयनीय है, गंभीर है बहुत। किसान की हालत इतनी खराब है, उसके घर पे जाइए जी। इतनी सर्दी पड़ रही है, किसानों ने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं लिए हैं। जी स्कूल की फीस जिनके आप बैठ जाओ भैया, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। जी। यहाँ किसान आके बढ़िया होटल पे खाना खाता था। जी जी अब जी किसान यहाँ आके ठिलिया पे खड़े होके कचौड़ी खा के काम चला रहा है। जी चुप अपने डीसीएम जो यहाँ से आती हैं, आलू खाती हैं, उन पे बैठ के वापस जा रहा है। जी पहले किसान यहाँ कुछ खरीदारी करता था, शहर जी। में जाता था। जी। अब किसान की हालत ये है कि किसान जो है बहुत दुखी है। आप मान रहे हैं, बहुत दुखी है किसान। अगर आप लोग 100 रुपए जो खाने के देते हैं, अगर ना दें तो शायद वो पूरी कचौड़ी भी नहीं खाएगा, उनकी मजबूरियां हैं। मजबूरियां नहीं खाएगा। हाँ भले अपने कचौड़ी बांध लाते हैं, उसी को गुजारा करते हैं। 100 में 25 का खा के हाँ। और 75 घर जो है किराए के लिए। किराए के लिए कि हमारा किराया बच दीजिए। बिल्कुल सही बात। किसान की हालत बहुत खराब है और सरकार किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। जी 300 रुपए वाली यूरिया 400 रुपए मिल रही है। जी जैसे भी ये घटना बताएं आपको, जी जी कन्नौज में एक दिन हम बैठे हुए थे। जी हमारे रिश्तेदार ने दुकान खाद किया कन्नौज में, मानीपुर में। वहाँ बैठे थे, एक फोन मेरे सामने आया, वो कृषि विभाग का होगा, कि खाद उतर गई। उन्होंने कहा उतर गई। तो आप मिलने आएंगे, हम मिलने आए। तो उन्होंने कहा हम ही साहब आ जाएंगे। हमने पूछा बात क्या, हम समझ गए तुरंत। हाँ तो उन्होंने कहा नहीं, चढ़ावा चाहिए। हाँ। कहने का अर्थ है कि जिला कृषि अधिकारी के यहाँ बाबू को, चाहे कानपुर हो, चाहे कन्नौज हो, यूपी का कोई जिला हो, जी हर खाद विक्रेता जी। उन्हें चढ़ावा चढ़ा रहा है और किसानों को 1.5 गुने दाम पे खाद यूरिया मिल रही है। बिल्कुल सही बात है। ये स्थिति है। तो किसान की स्थिति ये दयनीय है। और नेताजी ने कहा जो ब्लैकमेलिंग हो रही यूरिया की, उसकी भी कहानी बताई, किस तरीके से बंदर बांट किया जा रहा है किसान से लूट करके, और दुकानदार और कृषि विभाग के अधिकारी लोग बंदर बांट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही स्थिति खराब है। और ये भी गेहूं में होगा। जी जब किसान का गेहूं तैयार होगा, जी रूस से पैक्ट हो गया है, उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी अपनी हटा दी, निर्यात शुल्क हटा दिया है। जी। वो गेहूं भी रसिया का यहाँ आएगा, मक्का भी यहाँ आएगी, चावल यहाँ आएगा। जी सरकार में बैठे लोगों की पूरी मंशा है कि यहाँ के किसान को तबाह कर जी। दें। जब ये अपने पेट भरने पे रहेगा, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, जी तो हमारे 5 किलो अनाज पे ये खुश हो जाएगा और हमें वोट देगा। बिल्कुल सही। सरकार नहीं चाहती है किसानों के नहीं, बच्चे सही। पढ़े। सरकार नहीं चाहती इनके बच्चे भी मास्टर बने, दरोगा बने, सिपाही बने, या IAS IPS की तो बात बहुत दूर की है। जी ये बहुत प्लानिंग से चल रहा है। सरकार में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनका यही काम है कि इस देश की जनता का कैसे खून चूस सकें, कैसे टैक्स लगा के पैसा वसूल सकें, और उससे विकास नाम का जैसे विद्यालय हैं। जी हम पहले भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं, जितने चाहे IPS हो, चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे दरोगा हो, चाहे सेल टैक्स इनकम टैक्स विभाग के लोग हों, वो सब प्राइमरी के पढ़े हुए हैं। आज प्राथमिक शिक्षा को सरकार खत्म करने जा रही है। प्राथमिक शिक्षा की जगह मौसाला खोले, 27,000 स्कूल भी बंद हो जी। गए और 27,000 नए ठेके खुले हैं। युवा पीढ़ी इससे भी निवेदन करेंगे कि ठेका की तरफ कम जाए, शराब कम पिए या बिल्कुल ना पिए शराब। सरकार मौसाला खोल के समाज में बेमनस्ता भी, जैसे शराब पीने के बाद लोग अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, चाहे रेप मान लें, चाहे मर्डर मान लें, चाहे लड़ाई झगड़े मान लें। जी यदि शराब आदमी नहीं पिएगा, सामान्य बुद्धि में होगा, सामान्य तरीके से होगा, तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। बिल्कुल सही। ये सरकार मौसाला खोल रही है, पाठशाला बंद कर रही है। जी हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि इसका रिजल्ट भविष्य में बहुत खराब होगा। जब आम जनता परेशान होगी तो ये सत्ता के खिलाफ विद्रोह करेगी। इसलिए सरकार से भी निवेदन करते हैं कि पाठशाला खोलिए, बच्चे पढ़े लिखेंगे, अपराध कम होंगे, आपको पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जेलें आपकी
कम हो जाएंगी और प्रदेश का देश का विकास होगा। जी। मधुशालाएं बंद कराएं। मधुशाला कम करें, पाठशाला बढ़ाएं। तो बंद कर दिया तो अब हुआ उल्टा है, मधुशाला बढ़ गए, पाठशाला घट गए। पाठशाला घटे हैं नेताजी। तो ये तो नेताजी का जो सरकार को आगाह करते रहते, आगाह किया। अब हम आते हैं मंडी आलू के। बहुत ज्यादा होगी, 10-12 हजार बोरा होगी। बिक्री कैसी है? बिक्री बढ़िया है लेकिन रेट टाइट नहीं हुए। रेट नहीं बढ़े। जैसे उधर एक लाट जो भरी जा रही है, आप कैमरा घुमाइए। जी। ये लाट जो है कल भी 800 रुपए बेची थी, जी। भरी जा रही है। जी जी। आज भी 800 बिकी है। उसी का तो आया, कल आया। जी जी कल जी भी 800 बिका, जी जबकि आज 900 बिकना चाहिए था। जी पिछले वर्षों में होता था, जिस दिन आमदनी कम होती थी जी उस दिन 100 रुपए 200 रुपए मन यानी 500 रुपए कुंटल बढ़ता था इस कानपुर मंडी में। जी 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 आज हालात हैं, सोमवार से बराबर आमदनी कम हो रही है। सोमवार जो आमदनी थी मंगल को नहीं हुई, जी। मंगल से बुध को कम हुई, आज बृहस्पति है, आज और कम आमदनी हुई। जी। लेकिन रेट में कोई इजाफा नहीं है। नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं मंडी से खेतों में महंगा बिक रहा है। हाँ, ये भी बात सही है। हाँ उसका एक कारण है कि खेत से आलू बिक के सीधे माननीय अखिलेश यादव ने हाईवे बनवा दिया, आगरा लखनऊ वाला सीधा। हाँ एक जीटी रोड भी बन गया है। हाँ। ये मुगल रोड पहले का बना हुआ है। हाँ तो जो खेत में खरीदता है उसका 5-6 घंटे में उसके जैसे गोरखपुर हो, चाहे कसिया हो, चाहे देवरिया हो, जी। चाहे बिहार हो, सुबह उसका आलू पहुंच जाता है। जी वो आलू ताजा खुलता है। जी वो आलू उसका वहाँ टाइट बिकता है। जी। जो हमारे आलू आता है बोरे भर के आए ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर से ट्रक में आए, ट्रक से यहाँ उतारा गया, फिर ट्रक में लोड हुआ, जी। एक कल मंडी कराएगा। जी। तो इसका जो रुआब है, जो इसकी सुंदरता है, वो कम हो जाती है, कम हो जाती है। ये बासा जैसा लगने लगता है, इसलिए आलू कम में बिकता है। जी 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 ये है काम। तो कुल मिलाकर के लेकिन बहुत तेज बिकता है। हर इलाके में 10-20-50 लाख रुपया किसानों का मारा जाता है। जी किसान को लगता है आज हमारा 400 रुपए बिक गया है। बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में वहाँ व्यापारी 15 दिन रुपए देते हैं, इसके बाद उधार सिस्टम शुरू होता है। हाँ 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 और हर इलाके में जैसे बिल्लौर में एक है हाँ। खरीदार, जी। पिछले साल 2 करोड़ रुपया ले गए। हाँ। हमारे इलाका में 25,000, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 10 लाख, जिसकी जैसी हंसी उधार लेने की थी वो लेके चला गया। जी। अभी परसों किसान आए थे, आप शायद आए हो ना आए हो, तापुर के सुरेश चंद्र। जी उनका एक व्यापारी पे पिछले साल का 6.5 लाख बाकी है। जी नाम नहीं बताएंगे आपको। जी जी 6.5 लाख बाकी है। अब कैसे बाकी, उन्होंने कहा हमने 8 दिन की उधारी दिया, जी वो चौथे दिन रुपया दे गया, फिर 8 दिन की उधारी दिया, फिर चौथे दिन रुपया दे गया, जी। फिर 8 दिन की उधारी दिया, 5वें दिन रुपया दे गया। फिर लगातार उनका आलू खुदता रहा, बड़े किसान है। जी फिर उसने कहा 15 दिन बाद रुपया देंगे। जी 15 दिन में पूरा आलू देने के बाद रफू चक्कर जी कहने करते हैं कि देहातों में जो खरीद होती है खेतों पे, उसमें 25% रकम या 10% मानने रकम मारी जाती है। मारी जाती है। पहले तो शुरुआत में कैश नगद मिलता है, इसके बाद धीरे धीरे उधार करते हो लेके चले जाते हैं। तो आज सफेद आलू का पोजीशन रही नेताजी? 5.5 से 6.5 माने बहुत बढ़िया। नंबर 1 होगा, 700 का बिका होगा, 700। पीली मिट्टी का। तो एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 2 जनवरी 2026 यानी कि साल का दूसरा दिन और सप्ताह का शुक्रवार का दिन यानी कि 5वां दिन। तो आज चकरपुर सब्जी मंडी में एक बार फिर मेरी मौजूदगी। और किसान भाइयों कोहरा बहुत है, कोहरा खूब कट रहा। नेहा ट्रेडिंग कंपनी पर पहुंच चुके हैं और यहां पर आलू की बिक्री भी हो चुकी है। और एक बार फिर हमारे साथ तिवारी जी, आइए बात करते हैं पंडित जी से और पूछते हैं आज की क्या पोजीशन, कैसी क्या स्थिति है। नमस्ते साहब, कितनी आमदनी होएगी आपकी नज़र में? तो बहुत कम है आज। आमदनी कम होती चली जा रही भैया। आमदनी बहुत ज़्यादा कम। तो आमदनी कम है और आज अगर देखी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 पैकेट के आसपास, 10,000 पैकेट। 10,000 पैकेट के आसपास आमदनी। और उठान कैसा लिवाली? लिवाली ठीक है, तो आमदनी बहुत कमजोर है। कमजोर है। ये बेच दिया 600 रुपये। 600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से ये बिका है और ये भी 600 रुपये बेचा है। और लाल का पोजीशन भैया? लाल भैया 9 से 10। 9 से 10 यानी 900 से 1,000 प्रति कुंटल लाल बिक्री हो रहा है। और सफ़ेद 600 से, अगर VIP है तो 700 होगा, 700 का। 700 का, तो 600 से 700 मानिए, 600 से 700 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से सफ़ेद आलू की बिक्री देखी गई। किसानों से थोड़ी बात कर लेते हैं, इसके बाद जो है आगे आपको दिखाते हैं। जिन लोगों का बिका है उनसे भी चर्चा करते हैं। ये हमारे साथ किसान बंधु। भैया राम राम। दादा क्या नाम है अपना? नन्हेलाल। नन्हेलाल, कहाँ से हैं?
धर्मबाजपुर। धर्मबागपुर। कैसी खुदाई उदाई चल रही अपने यहाँ? खुदाई ऐसी चल रही मद्दा के मारे। मद्दा के मारे कम है खुदाई। इतने 6 रुपए में क्या लागत सीधी हो जाएगी दद्दा? ना कहूँ ना लागत सीधी हो रही। हर मंडियों में आवक कम हो गई, हर मंडी में कम है, चाहे छिबरा मऊ देखो, चाहे टटिया देखो, चाहे फरुखाबाद, हर मंडियों में आवक कम है। तो इतने में मतलब किसान की लागत नहीं सीधी हो रही। लागत ही सीधी कहाँ से हो, ये जो क्या बताओ, खाद, जुताई, लेबरी। सही है। एक पैकेट 100 रुपया तो खोदने पर खर्चा आ जाता है यहाँ तक कानपुर आने में। यहाँ तक 50 रुपया तो खाली भाड़ा का है। भाड़ा का है। 30-40 का पैकेट होएगा। 80 खुदाई, 100 रुपया का आसपास। खुदाई वाले हाँ 300-400 खुदाई वाले लेते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी लागत जब तक 8 से 10 रुपया सफ़ेद नहीं पहुँचेगा तब तक लागत सीधी नहीं होगी। अच्छा, रोग की का पोजीशन दद्दा? वो ज़्यादा कुछ नहीं अभी है, फसल बढ़िया है। फसल बढ़िया। पिछली साल की तुलना में इस साल फसल बढ़िया है। तो पिछली साल की तुलना में इस साल फसल बढ़िया है। कै बीघा लाए भैया? सब 3 बीघा का। कै पैकेट निकले? 94। यानी 30 पैकेट के 31 पैकेट बीघा निकल आया। 30 पैकेट अमूमन ये निकल ही ऐसे रहे। कितने पैकेट तक निकल रहा हो अगर देखा जाए? 30, 35, 40। 30, 35, 40 पैकेट बीघा तक आलू निकल रहे और 600 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा।